नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने एजएमआर का प्रयोग पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम वाज और वर का प्रयोग पढ़ेंगे। वाज और वर का प्रयोग वैसे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, लेकिन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, जिन वाक्यों में कर्ता के बारे में पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में कुछ बताया जाता है, उसके मन की फीलिंग या उसकी स्थिति भूतकाल में कैसी थी, तो वहां हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और हम इसको पहचान कैसे सकते हैं? इनको पहचानने के लिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द दिया होता है। तो इसके हम सबसे पहले आज सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रकार के वाक्यों की हम हिंदी से अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? आई प्लस एक वचन कर्ता बटे बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता प्लस आई और एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, प्लस शेष शब्द। और हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र का प्रयोग करना हम सीखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया है यहां पर, अकबर एक महान राजा था। तो अकबर यहां पर करता है, इसके बारे में जो बात बताई गई है वो भूतकाल की बताई गई है, यानी कि पास्ट टेंस में अकबर एक महान राजा था। तो सबसे पहले में अकबर देखते हैं, एक वचन है, अकेला है, तो अकबर अकबर एक महान राजा था। तो सबसे पहले हम अकबर की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम वाज लगाएंगे था के लिए। वाज एक महान राजा, ए ग्रेट किंग, ग्रेट किंग। इस प्रकार से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, हमारे सकारात्मक वाक्य है, उनकी हम अंग्रेजी आसानी के साथ इस सूत्र के प्रयोग से बना सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अजय एक अच्छा खिलाड़ी था। तो सबसे पहले हम अजय की इंग्लिश लिखेंगे। अजय एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार वाज लगेगा। वाज एक अच्छा खिलाड़ी, ए गुड प्लेयर। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य की जो भूतकाल के हो, जिनमें सिर्फ बताया जा रहा हो, हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ हम बना सकते हैं। इसी में अब दूसरी प्रकार के वाक्य हैं, वो है नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्यों में अगर हम पहचान की बात करते हैं तो वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। भूतकाल के वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है, तो उन्हें हम पहचान सकते हैं, और अंत में उसके था, थी, थे दिया होगा। तो इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं, उनकी जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे आई प्लस एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता
बहुवचन कर्ता। आई के साथ हम आई और एकवचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। प्लस जो वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है उसके लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लस शेष शब्द, शेष शब्द। अब इन प्रकार के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी में इस सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से इस प्रकार के वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, वह मेरा दोस्त नहीं था। तो इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं वह। तो वह आपकी अंग्रेजी ही, क्योंकि लड़का है तो एक वचन करता है तो वाज लगाएंगे और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग। अब लास्ट में मेरा दोस्त तो माई फ्रेंड। एक वचन कर्ता का उदाहरण हम ये देख सकते हैं, वह मेरा दोस्त नहीं था। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं था। तो इस वाक्य में मैं दिया है तो आई के बाद वाज और नॉट, क्योंकि नहीं दिया है तो वाज के बाद हम लगाएंगे नॉट, वाज नॉट। अच्छा खिलाड़ी, गुड प्लेयर। अब तीसरा उदाहरण बहुवचन का अगर हम वाक्य देखते हैं, हम कल कमरे में नहीं थे। तो इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो हम देखते हैं बहुवचन करता, तो हम की अंग्रेजी होती है वी। वी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, वर के बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद कमरे में नहीं थे तो हम कमरे में इन, रूम, कब कल, यस्टरडे। यस्टरडे का प्रयोग यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि ये कल बीता हुआ कल है। अगर आने वाला कल हो तो उसमें आने वाले कल की हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।